एक दुल्हन जिसकी डोली बस कुछ दिनों दूर थी, अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो जाती है। परिवार कुछ भी समझ पाता उससे पहले मिलती है उसकी अधजली लाश। क्या परिवार में कोई है जो कुछ छुपा रहा है? कौन है असली कातिल और क्या है कत्ल की असल वजह? पर्दे के पीछे झांकिए, मगर रहस्य बरकरार रहेगा तब तक जब तक कि हम असल गुनहगार को नहीं कर देते बेपर्दा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात हिमाचल की उस सच्ची घटना की जो किसी की भी सोच हिला दे। तारीख 23 सितंबर 2025, समय अल सुबह का वक्त। बैरैया मंझण, ऊना, हिमाचल प्रदेश। बैरैया मंझण की इस छोटी सी पंचायत में शादी की हलचल थी। 24 साल की अंशिका ठाकुर दिसंबर में सामाजिक तौर पर शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली थी। असल में सामाजिक तौर पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिमाचल निवासी अंशिका और मूल रूप से यूपी के रहने वाले भारतीय सेना के जवान प्रवेश ने जुलाई 2023 में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। सुबह हो चुकी है, घर में सब जाग चुके थे, मगर आज अंशिका अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। और अब जैसे ही उसकी मां सुरेंद्रा देवी कमरे में दाखिल हुई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा खाली था, अंशिका कहीं नहीं थी। चिंता और बेचैनी बढ़ती चली गई। परिवार ने हर कोना छान डाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और फिर सदमे में डूबे परिवार पर कयामत टूट पड़ी जब गांव के पास पुल के नीचे अंशिका की अधजली लाश मिली। यानी जिस लड़की की डोली उठनी थी, अब उसकी अर्थी उठी। सवाल उठते हैं, अंशिका की हत्या किसने और क्यों की? लाश को जलाने के पीछे कातिल की मंशा क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, बीती रात अंशिका किसके बुलावे पर घर से बाहर आई? इस पर हम बाद में लौटेंगे, मगर आइए अंशिका के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अंशिका के पिता का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। घर में मां सुरेंद्रा और गोद लिया 12 साल का बेटा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में अंशिका और भारतीय सेना का जवान प्रवेश एक दूसरे से प्यार कर बैठे और कोर्ट मैरिज कर ली। 2024 में रिश्ते बिगड़े, दोनों अलग हो गए, मगर फिर कुछ महीने पहले ही सुलह हुई और दोनों ने एक बार फिर से शादी कर ली। कहा जाता है कि हत्या के समय अंशिका 4 माह की गर्भवती थी। शायद इसी वजह से मां सुरेंद्रा अब हिंदू रीति रिवाज से दिसंबर में शादी के लिए तैयार हो गई थी। शादी की तारीख 25 दिसंबर मुकर्रर हुई। तुम कहते हो मैं ज्यादा बोलती हूँ, पर क्या मेरा दिल कभी समझा तुमने? 4 महीने की माँ हूं मैं। क्या ये कोई गलती थी? शादी बस बाकी है प्रवेश। मैं 7 जन्म तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुमसे दूर होने का ख्याल ही मेरे दिल की धड़कन रोक देता है। कुछ ऐसे ही जज्बात समेटे होगी अंशिका अपने दिल में, लेकिन यह मोहब्बत अब मातम में बदल चुकी थी। और इस सब के बीच इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब अंशिका की मां ने बेटी की हत्या का आरोप प्रवेश पर लगा दिया। कहा जाता है कि जिस रोज पुलिस ने अंशिका की लाश बरामद की थी, तो घटना स्थल से उसका मोबाइल फोन और टूटी सिम भी बरामद हुई। यानी पुलिस अपनी शुरुआती जांच में ही यह जान चुकी थी कि यह घटना ना तो लूट के विरोध में किए गए कत्ल की है,
और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। ऐसे में पुलिस समझ चुकी थी कि कातिल का मकसद सिर्फ कत्ल करना और उसकी पहचान मिटाना था। पुलिस ने जब अंशिका की सीडीआर निकाली तो अंतिम कॉल पति प्रवेश की ही निकली। ऐसे में सारे सबूत अंशिका के पति प्रवेश के खिलाफ खड़े थे, लेकिन सवाल है कि क्या सच में कातिल प्रवेश ही है। मृतका की मां की शिकायत पर 24 सितंबर 2025 को प्रवेश और उसके चाचा संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले दोनों ने पुलिस को झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन कड़ी पूछताछ में सच सामने आ गया। प्रवेश ने कबूल किया कि वह अंशिका से शादी नहीं करना चाहता था। अंशिका उस पर पैसे के लिए दबाव डालती थी। गुस्से और लालच में उसने साजिश रची और चाचा संजीव ने उसे अंजाम देने में उसकी मदद की। तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है प्रवेश। छोड़ दो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज। जी हां, रूह को झकझोर देने वाला कुछ ऐसा ही खुलासा किया प्रवेश ने। उसने बताया कि पहले उसने अंशिका का रस्सी से गला घोटा। अंशिका बेहोश हुई, मगर कुछ ही देर में उसे होश आया और अब वह रहम की भीख मांगती रही। मगर प्रवेश का दिल नहीं पसीजा। उसने चाकू से हमला किया, नाकाम हुआ तो दूसरा चाकू उठाकर गला काट डाला। इसके बाद शव को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। अपराध को छुपाने के लिए सबूत, रस्सी और चाकू जंगल में फेंक दिए। मगर यह शायद भूल गया था कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, मगर सूरज की एक किरण उसे चीर देती है। ठीक वैसे ही कानून की रोशनी में हर अपराध उजागर होता है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने आलाए कत्ल बरामद कर लिया और प्रवेश व उसके चाचा के चेहरे से नकाब हटाकर उसे हमेशा के लिए बेपर्दा कर दिया। जिंदगी में चाहे कैसी भी मुसीबत आए, अपराध का रास्ता कभी मत चुने। रिश्तों की कड़वाहट को प्यार, समझदारी और कानून से मिटाया जा सकता है। अपराध से कोई जीतता नहीं, हर गलत कदम का हिसाब होता है। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां हिंसा की जगह संवाद हो और न्याय की हमेशा जीत। दोस्तों, आज की सच्ची घटना हिमाचल प्रदेश से है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस खबर को लेकर अपनी राय बताएं कमेंट करके, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दें। मोहित भाटी और अमजद राना के साथ चांद मलिक, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।